जी महाराज की। परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को अपने स्थान से नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। अरुणा जैन पूछती हैं, अगर किसी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और सूतक आदि की खबर मिल जाती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अभी 2-3 दिन पहले 2 बार बता चुका। सजल चौधरी इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 24 में से 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष गए। यह कैसे निर्णय होता है कि तीर्थंकर किस भूमि या पर्वत से मोक्ष जाते हैं? भविष्य की 24 गिरनार से मोक्ष जाएगी क्या? ये भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में ऐसा जाना है कि यहाँ से तीर्थंकर मोक्ष जाएंगे और आगे आने वाली जो 24 है वह पूरी 24 सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाएगी, गिरनार से नहीं। शेहल जैन पुणे महाराज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम व्रत के दिन नारियल का पानी लेते हैं, अन्न नहीं लेते, तो क्या हमारा उपवास माना जाएगा? नंबर कम होंगे, उपवास न मान के अच्छा एकासन माना जाएगा। दिनेश कुमार राठौर नीमच से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु पितामह भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए आया, तो पितामह भीष्म ने ऐसा क्या कहा कि हे पुत्र, तू मुझे मार नहीं सकता और मैं तुझे मारूंगा नहीं, इसलिए वत्स तू आगे की ओर और या दूसरे से युद्ध कर। तो मेरा प्रश्न ये है कि पितामह भीष्म ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि तू मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं इच्छा मृत्यु का वरदान पाया हुआ वैष्णव दर्शन के अनुसार, और तू चूंकि इतना इस कुरुवंश का एक बहुत बड़ा दीपक है, इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं। बाल हत्या का दोष मैं अपने माथे नहीं ले सकता, इसलिए तू मेरे सामने से हट जा और कहीं और युद्ध कर। ऐसा। पंकज जैन थड़ी मार्केट जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर के केवल ज्ञान होने पर उन्हें कितनी रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और जो 4 तीर्थंकर आदिनाथ आदि शिखर जी से मोक्ष नहीं गए, तो क्या वो अपने पूरे जीवन काल में श्री सम्मेद शिखर नहीं गए? तीर्थंकर काल में तो सम्मेद शिखर जाने का कोई उनका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन जाते तो कोई बाधा नहीं थी, लेकिन उल्लेख नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान ही रिद्धि रहती है, शेष रिद्धियों का कोई मूल्य नहीं रहता। आवाज आ रही है? शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर भगवान जन्म लेने से पहले जब स्वर्ग में होते हैं तो स्वर्ग के बाकी देवता अपने अवधि ज्ञान से यह जान लेते होंगे कि यह जीव अगले जन्म में तीर्थंकर बनेगा, और इन्हीं के 5 कल्याणक मनाने के लिए हमें जाना होगा। महाराज जी, ऐसे देव को बाकी के देव क्या उन्हें विशेष सम्मान आदि देते हैं? क्यों नहीं देते? व्यवहारिकता उनमें भी होती है। उनको जब जानते हैं कि ये भावी तीर्थंकर हैं, जन्म से ही जान जाते, अंत में तो क्या, वो तो वहाँ देव पर्याय में रहकर नरकों में पड़े हुए तीर्थंकर को भी जान रहे, तो उनके साथ व्यवहार लोग उसी सभ्यता से करते हैं कि व्यवहारिकता उसमें होती है। त्रिशला जैन पुणे से पूछती हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन, हम अपने घर में भगवान के फोटो के सामने घी का दिया जला सकते हैं क्या? हर रोज उससे कोई दोष है क्या? कई बार बता चुका हूँ, पूजा की दृष्टि से मत जलाओ,
शुभ सगुन की दृष्टि से जला सकते हो। विकास जैन भाया जिला बारा से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर निर्माण का 1 साल का संकल्प था, कमेटी की लापरवाही की वजह से 5 साल हो गए, मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा है। महाराज जी, इसका पाप किसको लगेगा और कितना लगेगा? कमेटी को लगेगा, और कमेटी की परिस्थितियां देखना पड़ेगी, उनके सामने परिस्थितियां क्या है। मंदिर शुरू करने के पहले सोचना चाहिए कि हमारे लिए कितनी बाधाएं आ सकती हैं। उन बाधाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलती है तो ये मान के चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, तो स्टेपनी साथ रखना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरी नई गाड़ी है, पंचर जब होता है तो नई वो पुरानी गाड़ी का कोई मूल्य। हाँ, कि नई गाड़ी के टायर में कील नहीं घुसती होगी, तो वो तो मान के ही चलना चाहिए। तो पहले विचार करना चाहिए, भावावेश में जल्दी आकर के मंदिरों की व्यवस्था नहीं करना चाहिए। देखो, अभी हमने ललितपुर के जब अभिनंदनोदय तीर्थ था, तब मैंने हाथ लगाया था, जब पूरे मंदिर की व्यवस्था करके कमेटी को सौंप दी। अभी बड़ा मंदिर, नए मंदिर में हमने जब तक उनका शिलान्यास नहीं किया, जब तक उन्होंने पूरी व्यवस्था नहीं कर ली, पूरी व्यवस्था करने के बाद ही आशीर्वाद दिया। यदि ऐसा सोच के करेंगे तो फिर कभी काम रुकेगा नहीं। वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम धर्म पर अंजन चोर, मैना सुंदरी आदि जैसी दृढ़ श्रद्धा का विश्वास कैसे अपने अंदर लाएं? ये तो आपकी श्रद्धा और भक्ति आपकी है। आपकी जितनी निर्लोभता धर्म के प्रति समर्पण रहेगा, उतनी ही श्रद्धा आपकी आएगी। इसके लिए कोई अलग से मंत्र होता तो हम सब श्रद्धालुओं को मंत्र दे देते और सब श्रद्धालु हो जाते। ये अपने उपादान की स्वतंत्र अभिरुचि है। उमा जैन ग्वालियर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा के प्रदेश चल अचल होते हैं, आया है, इसे हम कैसे समझें? कृपया समाधान दीजिए। ये श्रद्धा का विषय है। समय का चलायमान का उल्लेख मिलता है। जैसे जैन दर्शन के अनुसार सूर्य स्थिर है, विज्ञान के अनुसार पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी थाली के आकार की है, उसके बीच में मेरु स्थापित है, तो मेरु प्रदक्षिणा लगाते हैं ये ज्योतिष मंडल आदि। पर किसी एक को तो स्थिर होना पड़ेगा। विज्ञान सूर्य को स्थिर मान रहा है और हमारे यहाँ पृथ्वी। कभी किसी, यदि दोनों अस्थिर हो जाएंगे तो कभी चक्कर का बात, तो एक को कोई स्थिर मानना पड़ता है, तब कहीं जाकर चक्र और परिक्रमा बनती है, ऐसा मानना। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वह कौन सी परिस्थिति होती है जिससे स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वयं की पकड़ से निकलकर अकड़ में बदल जाता है? महाराज जी कृपया कर मार्गदर्शन दें। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती, हमारी मूर्खता होती है। कोई स्वाभिमान कभी अभिमान में नहीं बदलता और अभिमान कभी स्वाभिमान में नहीं बदलता। आप लोगों को लगता है कि स्वाभिमान है मेरा, मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। स्वाभिमान इसका नाम नहीं है। स्वाभिमान का अर्थ है वो सबको लेके चलता है। कितना भी झुकना पड़े तो वो झुकने को तैयार हो जाता है। झुकने वाला स्वाभिमान खो नहीं रहा है, अपना स्वाभिमान बढ़ा रहा है। अक्रूर अलग चीज़ है और स्वाभिमान अलग चीज़ है। स्वाभिमान के हर व्यक्ति सामने सदा हाथ जुड़े हुए रहते हैं। वो हाथ जोड़े रहता है कि भाई ठीक है, हमारी क्षमा मांगने से, हमारे हाथ जोड़ने से यदि सारे के सारे पूरी समाज में, पूरे परिवार में शांति होती है,
तो बिना अपराध, बिना गलती किए हुए सबके सामने क्षमा मांगने को तैयार होता है। ये स्वाभिमानी है। जैसे मान लीजिए अपन हम कोई बात कहेंगे, अभी पूरी समाज में पूरी शांति हो जाएगी तो मांग लेते। हमारे यहाँ अमरचंद दीवान हुए राजस्थान में, उन्होंने एक व्यक्ति पूरे मोहल्ले को बचाने के लिए स्वयं ने अपराध नहीं किया और स्वयं खड़े हो गए कि मैंने अपराध किया, मुझे सूली चढ़ा दो। अब वो भली सूली पे चढ़ गए लेकिन पूरा मोहल्ला बच गया। आकाश जैन ललितपुर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जैन शास्त्रों में खाने पीने का पूरा विज्ञान है और खाने की हर वस्तु की एक्सपायर डेट यानी कि मर्यादा के नाम से है, मगर हम लोग शादी विवाह में आदि जाते हैं और वहाँ मर्यादाएं टूट जाती हैं। खाना बनाने वाले, परोसने वाले सप्तविस्मित होते हैं, तो ऐसे में हम भी तो तुम लोग अशुद्ध घरों में जाते हैं ना। तुम लोग अशुद्ध खाते हो, अमर्यादित खाते हो और भी पता नहीं क्या क्या खाते हो, लेकिन हमारा नियम है तो तुम हमें तो नहीं खिलाते और खिलाते भी नहीं, हम खाते भी नहीं। अपने नियम को पक्का बनो। तुम खाने लग जाते हो, यदि मैं थोड़ा सा ढील दे दूं तो आप कहो वो तो महाराज जी को चलता है, और थोड़ा सा टाइट रहें तो भैया महाराज के चौके में भी नहीं दिख जाए प्याज, नहीं तो महाराज लौट जाएंगे। थोड़ा सा तुम लोग अपने नियमों में दृढ़ रहो। ओम शांति। देखो अभी वो कितनी आवाज कर रहे हैं बोला है। पीछे आवाज नहीं करें आप लोग। बड़ी बड़ी महिलाएं आवाज करती हैं बच्चों के अलावा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग सामूहिक कार्यक्रमों में दृढ़ रहें तो अलग से 16 का भोजन बनेगा। पहले हमने सुना है ऐसा गांव में जो लोग दूसरों के यहाँ उनके हाथ का भोजन नहीं करते थे, लेकिन जैन समाज को बुलाना है तो वो लोग क्या करते थे, वो कहते भाई सामान हमारा ले लो सूखा, और आपकी खुद महिलाएं आके बना लेवे और आप ही लोग खा जाओ, बस हमारे यहाँ का अन्न खा लो। अब ये कितनी बड़ी व्यवस्था थी। महाजन लोगों का ऐसी व्यवस्था बनाते थे, पर तुम्हारे बस उनका सामान ले लीजिए आप बस। अब ये कितनी बड़ी, आप कहाँ उनने बाधा पहुंचाई। ऐसा ही आप अपना ग्रुप बनाइए, और मान लो रात्रि भोजन नहीं करना है तो बारात में 300 लोग आए, 50 लोगों का ग्रुप बना लो, एक तरफ खड़े हो जाओ, अपन नहीं खाएंगे, दिन में व्यवस्था हो तो आए, नहीं तो नहीं आए। 50 लोगों को कौन छोड़ेगा, वो अपने आप दिन में बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी बात नहीं है कि बन सकती है। थोड़ी सी अपनी सीधी बात कहो, तुम्हें खुद खाने का शौक है, मुंह में पानी आ रहा है आइटम देख करके, और थोड़ी सी दृढ़ता दिखाओ, भूखे रह जाओ, ठीक है। वहाँ के जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं वो खा के आ जाओ, फल फूल वगैरह है वो खा के आ जाओ, नहीं खाएंगे हम ये चीज़। वहाँ ये थोड़ी किया जाता है कि तुम्हें सब खाना ही है। वहाँ तो आजकल तो किमिक्षिक रहता है, जो तुम्हें खाना हो तुम लेते क्यों हो। और मर्यादित है अमर्यादित है तो उस पर आप विचार करें कि हम कैटर्स के हाथ का नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, बस खत्म बात। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सुरेश चंद जी लटेरी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रूबी जी गदियाना। महाराज श्री, आपके प्रवचनों में कई बार ऐसी बात सुनी है कि जहां पर जितनी व्यवस्था की जाए और वो कम पड़ जाए, प्रवचन हॉल है कम पड़ गया, जिज्ञासा समाधान का ये हॉल है कम पड़ गया, भोजनशाला भी कम पड़ रही है, मुख्य पांडाल भी कम पड़ रहा है महाराज श्री, तो ये सब सफलता के सूचक हैं महाराज श्री। अभी तक और अन्य पंच कल्याणकों में जन्म कल्याणक के बाद ये भीड़ बढ़ती थी, अभी तो यहाँ जन्म भी नहीं हुआ,
गर्भ कल्याणक के पहले ही दूसरे दिन इतनी भीड़ हो रही है, आगे फेरी के दिन क्या होगा और ललितपुर के पंच कल्याणक में क्या होगा महाराज श्री, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। माइक दे दे श्रीमान सुरेश चंद जी लटेरी, देखिए जिनका आप बता दीजिए, माइक पहुंचा इधर। मेरे परम आराध्य गुरु पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिकाल नमोस्तु, मेरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु, समस्त दिगंबर जैन समाज लटेरी का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान 12 भावना में लोक भावना में हमने पढ़ा है, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता और अपनी करनी आप करे सिर औरों के धरता। तो भगवान आज से लगभग 11 महीने पहले लटेरी में आपके चरण पड़े थे और आपकी ही वाणी से हमको किबिच्छिक दान देने का सौभाग्य मिला था, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि आज 11 माह 5 दिन लगभग हो चुके हैं और मंदिर का काम अभी तक कुछ भी चालू नहीं हुआ। भगवान हम कितने बड़े पापी हैं कि आज हम दान देने को तैयार हैं मगर दान लेने वाले उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी क्या हमारे में कमी है भगवान? तो अभी समाज की एकता, संगठन और समर्पण की कमी होती है। एकता न होने से इस प्रकार के नाना प्रकार के विचार आते हैं। जब नाना प्रकार आगे आने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? वॉलेंटियर 2-4 वहाँ जाके अंदर आना मना करें इनको। सभी अपने स्थान पर ही जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, आगे मत आएं और सभी मौन ले लें। अब बीच में यहाँ कोई भी बोलता दिखे उसको वहाँ से उठा के बाहर करना। ये किसकी आवाज आई? हे गुरुदेव, मेरे दोनों परिवारों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु इसलिए नमोस्तु। लैटरी की समाज को चेतना चाहिए। जब एक विचार नहीं मिलते हैं तो फिर सब कुछ गुरु पर छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहे हैं तो चिंता मत करो, दान देने वाले को कोई दोष नहीं, उसने तो बोल के पुण्य कमा लिया, उसका मंदिर तो बन गया। हे गुरुदेव, मेरे दोनों परिवार की तरफ इसके से बाद तैयार रहें नमो- श्रीमान संजीव जी शास्त्री महरौनी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, निधत्ति निकांक्षित कर्म क्या है, वो इसका उदय किस प्रकार से आता है? निधत्त निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जो एक बार बंध जाते हैं तो वो फल देते ही हैं। जैसे कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनकी जमानत नहीं होती, सीधा जेल होता है। ऐसा ही व्यक्ति कुछ कर्म ऐसे कर लेता है कि वो निधत्त निकाचित है। जैसे कोई व्यक्ति भाव कर लेता है, कितना भी समझाओ कुछ भी करो, वो कसाय कर लेता है तो कसाय छोड़ता नहीं। ऐसी तीव्र कसाय जिनको होती है वो कहलाते हैं निधत्त निकाचित कर्मबंध। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजीव जी शास्त्री महरौनी। तैयार रहें सवाई सिंगई कुमारी मनोज्ञा जैन सिरोंज। महाराज श्री, इस बांसी के, इस पाषाण के अद्भुत मंदिर में कई लोगों ने सहयोग दिया, बांसी वालों ने तो दिया ही है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है जो यहाँ इंजीनियर चिगलहुआ प्लांट में थे और 4 वर्ष लगभग 4.5 साल रहे। प्रति माह उन्होंने अपनी वेतन से 10,000 रुपए महीने यहाँ बांसी क्षेत्र को इन्होंने दिए हैं और आज चांदी की पांडुक शिला लेकर के मंदिर जी को भेंट यहाँ पर कर रहे हैं। वो आ जाएं, गुरु जी के चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। इनके साथ में विमल जी हैं, इन्होंने चांदी की परात पूर्व में मंदिर को दे दी है। वो आ जाएं श्रीफल अर्पण करके। जिज्ञासा करें संजीव जी शास्त्री। बांसी के बांस से बांसुरी की ध्वनि प्रतिध्वनित करने वाले पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य श्री पूज्य श्री जिज्ञासा यह है कि एक महान संत जो अपनी 28-30 वर्ष की उम्र में महान संस्कृत के शतकों का निर्माण करते हैं, आध्यात्मिक उनकी चर्या रहती है,
और एक उम्र के पड़ाव के बाद वो महान संत समाज को पूर्ण आयु, प्रतिभा स्थली और हथकरघा जैसी प्रेरणाएं देते हैं। तो ऐसा क्या उनका भाव बना होगा कि समाज को उस तरह के जो अध्यात्म की गहराई के ग्रंथ थे वो लिखना छोड़ करके और इस तरह की प्रक्रियाओं का उपदेश देने के भाव उनके बने। पूज्य श्री नमस्ते। साधु जो तीर्थंकरों जैसा होता है, जैसे तीर्थंकर होते हैं, उनको मात्र अपने आत्मा का कल्याण ही मुख्य नहीं होता, जगत का कल्याण भी होता है। कुछ साधु ऐसे होते हैं, जैसे द्रव्य संग्रहकार ने कहा है, दंसन नान पहाने वीरे चरित वर तवा यारो अप्पा परम च जुंजई सो आयरिये नमो तस्य। जो आचार्य आत्मा और पर दोनों में युक्त रहते हैं, तो जगत का, राष्ट्र का, समाज का कल्याण कैसे हो, वो भी आचार्यों का दायित्व होता है। उस दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें सवाई सिंघई कुमारी मनोज्ञा जैन सिरोंज। तैयार रहेंगे श्रीमान विकास जी, मॉडल टाउन दिल्ली। अनंतो बार नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आप बेटियों को नौकरी करने से मना करते हैं, ये तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं बोला है कि जब तक वो कुंवारी हैं तब तक तो ठीक है, विवाह के बाद नौकरी करने वालों की पारिवारिक स्थिति क्या है, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या बनती है, संयुक्त परिवार में क्या बनती है और अलग रहने वाले परिवार में क्या बनती है, और उनकी पीढ़ी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने जो सर्वे किया है, दोनों परिवार में दोनों व्यक्ति यदि कमाई पे जाते हैं तो 99% उनके बच्चे गलत मार्ग पे जाते हैं। उन बच्चों का कोई वायरस नहीं रहता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी नौकरी पे गए, और नौकरी से आएंगे तो नियम से वो घर के साथ ईमानदारी नहीं बरत पाए, क्योंकि वो थके हुए रहेंगे, मन चिड़चिड़ापन होगा, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। नौकरी करने में बस एक ही फायदा है कि पैसा हाथ में आ रहा है, लेकिन वंश बर्बाद होता है, घर में कलह होती है, और एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होता नहीं। थोड़ी सी भी कुछ बात होते ही सबसे ज़्यादा ये कारण बन रहा है नौकरी कमाने का पेशा, तलाक का कारण। 90% तलाकें जो कमाते हैं दोनों तरफ से, उनकी तलाकों में मूल कारण यह होता है, पारिवारिक विघटन उसमें कारण होता है। तो ये पैसा एक हाथ में आ जाना ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पारिवारिक शांति समाप्त हो जाना ये सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा कम रहे, पारिवारिक शांति रहती है तो कोई बात नहीं। पैसा जहाँ आता है अशांति हो ही जाती है, तो इन सब चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें विकास जैन, मॉडल टाउन दिल्ली। तैयार रहें श्रीमान पीसी जैन साहब, नीमच। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी छुल्लक श्री। महाराज श्री, आज दोपहर में पंडाल को देख के, जन सैलाब को देख के लगा कि कुंभ यही है और कहीं नहीं है, यही कुंभ है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सौधर्म इंद्र की अवगाहना 7 हाथ और तीर्थंकर बालक की आदिनाथ प्रभु की अवगाहना जन्म के समय भी कम से कम उनसे तो ज़्यादा ही रही होगी, 500 धनुष जब उनकी। तो फिर सुमेरु पर्वत पर कौन किसको ले जाते थे? सौधर्म इंद्र ले जाते थे, लेकिन अवगाहना के आधार पर देखा जाए तो आदिनाथ भगवान की अवगाहना ज़्यादा बैठेगी जन्म के समय भी। तो ये जिज्ञासा है। अवगाहना जो है, बालक की अवगाहना, आज व्यक्ति का औसत मान लो 6 फुट का है, तो जन्म के समय कितना होगा? वो 1 फुट का। आज सामान्य 6 फुट पर 1 फुट है, तो 3000 फीट पर कितने फीट का होगा बालक? वही रेशो लगाओ, 6 फुट पर 1 फुट, तो 3000 फीट की अवगाहना थी महावीर आदिनाथ की पूरी उत्कृष्ट। तो बचपन के समय वो कितने रहे होंगे? 500 फुट रहेंगे। अब सौधर्मन तो 7 हाथ का ही है हमेशा, लेकिन सौधर्मन मूल शरीर 7 हाथ का है, विक्रिया से तो वो इतना बड़ा बना सकता है कि 1 लाख वजन का। वहाँ जो हाथी आता है ना, है जो हाथी, अभियोग जाति का जो देव होते हैं, उनकी अवगाहना भी लगभग वही है, 7 हाथ के लगभग।
लेकिन वो अपना शरीर 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा बना लेते हैं। तो स्वधर्मेंद्र जिस भगवान के सामने आता है उसी भगवान की नाप की अवगाहना कर लेता, मैचिंग कर लेता है। आदिनाथ को गया तब बड़ी अवगाहना की, कम से कम उसने 500 से ऊपर की होगी। और महावीर स्वामी के आया है तो महावीर स्वामी की अवगाहना 7 हाथ की थी, 10.5 फुट के थे। पारसनाथ 9 हाथ के थे, आदिनाथ 500 धनुष के थे। तो देवताओं के अंदर विक्रिया रिद्धि से वे अपने शरीर को छोटा बड़ा करते हैं। मूल शरीर तो विमान से बाहर निकलता नहीं। मूल शरीर यदि आता होता तो बराबर आपका प्रश्न था कि 500 फीट वाले बालक को 10.5 फीट वाला इंद्र उठाएगा कैसे, ले कैसे जाएगा? तो वो अवगाहना अपनी बड़ी कर लेते हैं। नमस्ते महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करें, श्रीमान तैयार रहें। श्रीमती रागिनी पवैया तालबेहट। आज अपन को कल्पना लगती है महाराज जी को आदिनाथ भगवान का जब जन्म हुआ, जन्मते ही बालक 500 फीट के थे। कितने? 500 फीट। पंडाली नहीं है 500। अब इससे इतने बड़े बालक यदि इस पंडाल में अकेले आ जाए, आज कह रहे तो पंडाल छोटा पड़ गया। आदिनाथ जब जन्मे थे तो 500 धनुष के 500 फीट के थे, ऐसे लंबे में। कितनी बड़ी अवगाहना थी। जन्म के पहले दिन की बात बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे बढ़ के वो 3000 फीट के हुए। अब 3000 फीट का आदमी तो उनकी मकान की मंजिल की एक मंजिल 6 फुट का आदमी है तो 10 फुट की मान लें अपन, तो 3000 का व्यक्ति है तो डेढ़ा कर दो, कम से कम 5000 फीट। 5000 फीट की एक मंजिल थी। ऐसे आदिनाथ भरत चक्रवर्ती 84 खंड का मकान था। एक मंजिल 5000 फीट की तो 84 मंजिल कितने फीट की? अभी तक विश्व में कोई, तुम कह रहे हो ना वो लोग 135 फीट की मंजिल बना दी विदेशों में, 200 फीट की, 300 फीट की, 400 फीट की। अरे हमारे यहाँ तो आदिनाथ भगवान की मंजिल कितनी बड़ी थी, अभी तक कोई विज्ञान बना नहीं पाया। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान पीसी जैन साहब नीमच। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती रागिनी पवैया तालबेहट। महाराज श्री ये पीसी जैन साहब नीमच, इन्होंने इस बांसी के पाषाण मंदिर में जो मुंसुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है उस प्रतिमा को विराजमान करने का इन्होंने सौभाग्य अर्जित किया। वेदी भी उन्हीं की है। महाराज जी को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है 84 लाख योनि का। 84 लाख योनि में इतने को पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है और अग्नि का है। इसमें 7-7 लाख वर्ष हैं, जबकि वनस्पति काय में 10 लाख वर्ष है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में 2-2 वर्ष है और आपके देवगति, नरगति और त्रिगति में 4-4 लाख वर्ष हैं। कुल मिला के 70 है। और मनुष्य गति में 14 लाख वर्ष दिए हैं। तो इसका क्या कारण है कि मनुष्य 14 लाख जो योनियां हैं उसमें 7-7 लाख योनियां इतर निगोद, नित्य निगोद, एक इंद्रिय आदि की हैं। तो मनुष्य की 14 लाख क्यों हैं? सबसे ज्यादा मनुष्य की हैं। मनुष्य क्या है, मुंडे मुंडे मतर भिन्न है। यहाँ एक घर में 6 लोग हैं। भारत देश का तो और ही हाल विचित्र है। 6 अर्थशास्त्री जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ 7 परिभाषाएं बनती हैं। इसलिए सबके शरीर परिणति ये उत्पत्ति होने के परमाणु कहलाते हैं। 84 लाख प्रकार के परमाणु होते हैं जिनके मिलने पर जीव की उत्पत्ति होती है। तो 14 लाख का कोई कारण नेचुरल है, यानी जीव जहाँ मनुष्य उत्पन्न होता है वह कण, वह डिम्ब 14 लाख प्रकार के होते हैं। वो योनि स्त्री संबंधी है। स्त्री के शरीर के अंदर जो डिम्ब होते हैं, जहाँ बच्चा जन्म लेता है, वे संसार की सारी स्त्रियाँ 2.5 द्वीप में जितने भी हैं उनके बच्चे उत्पन्न करने वाले के जो डिम्ब हैं, रज है, वो 14 लाख प्रकार की हैं। तो अब वो प्रकार हैं तो हैं, तो ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती रागिनी पवैया जी तालबेहट। महानुभाव, आज गर्भ कल्याणक का उत्तर रूप यहाँ पर
मुख्य पांडाल में दर्शाया जा रहा है। और कल प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रातः काल 6:30 बजे से सभी मुख्य पात्रों को, सभी इंद्राणियों को अपने पूजन स्थल पर पहुंचना है, जहां पर पूजन करवाई जाएगी। और ठीक 7:38 पर, समय का विशेष ध्यान रखें, 7:38 पर सर्वार्थ सिद्धि के विमान से च्युत होकर के और यहाँ पर पूज्य आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। सभी को ध्यान रखना है, 7:38 पर। समय लेट नहीं होगा। आप लोग लेट आएंगे तो फिर इस जन्म कल्याणक के आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो सभी 6 बजे यहाँ से पूजन प्रारंभ हो जाएगी। 7:38 पर सभी पूजन का विसर्जन आदि शांति धारा होकर के 7:38 पर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव होगा। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र की सभा का आयोजन होगा, पूज्य श्री का मांगलिक प्रवचन होगा और प्रवचन के उपरांत सौधर्म इंद्र उन तीर्थंकर बालक को ले जाकर के सुमेरु पर्वत पर जाएंगे और भव्य शोभा यात्रा यहां से निकाली जाएगी। सभी असंख्यातों देव, असंख्यातों इंद्राणी वहां पर पहुंचेंगे और तीर्थंकर बालक का सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाएगा। तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखें और समय से उपस्थित हों। इस जन्म कल्याणक के अवसर पर जो हमारे माता पिता बनने का जिन्होंने सौभाग्य अर्जन किया है, ऐसे मोहन मावा परिवार की ओर से संपूर्ण पूरी वासी नगरी में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम इन्होंने रखा है। पूरा पुण्यार्जन इन्होंने किया है, जिस मिष्ठान वितरण को वितरित करने में कि एक एक व्यक्ति तक, एक एक बालक तक, सभी के पास तक वो मिष्ठान पहुंचे, उसमें हमारे यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, पार्षद हैं, वो अपना पूरा सहयोग उसमें करेंगे। जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान दीपक जी ग्वालियर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा है महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में सिंहासन रखे जाते नए वाले, तो पुराने सिंहासन की मूर्ति नए सिंहासन में रख देते, तो पुराने सिंहासन को दूसरी वेदी में जाके नमोस्तु पुराने सिंहासन को अब चांदी का है तो उसको गलवा सकते हैं, पीतल का है तो बस उसका यही है कि विसर्जित कर दो, नहीं तो सिंहासन को गलवा देना चाहिए, जिससे दूसरी मूर्ति स्थापित करवा सकते उसमें और दूसरी वेदी पे। हाँ हाँ कर सकते, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान प्रदीप जी बंटी बांसी। आगे आ जाएं। महाराज श्री आज सतोदय तीर्थ क्षेत्र जिज्ञासा के बाद ठीक है महाराज, जिज्ञासा करें प्रदीप जी बंटी बांसी। इसके बाद तैयार हैं श्रीमती उषा बिलानी मकरोनिया सागर। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरु जी, जो हम लोग अभिषेक करते हैं, अभिषेक पाठ करते हैं, कुछ अभिषेक कर गए, जैसे अभिषेक पाठ कर लिया फिर मार्जन करने लगे, इतने बीच में कोई आता है अभिषेक के लिए और फिर दोबारा अपने मन में भाव से पाठ करता है, क्या वो है उचित है? अनुचित है, समाज को इसकी व्यवस्था मिलाना चाहिए। चलें आगे बोले। ओम जिज्ञासा करें गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, अभी 2-3 वर्ष पहले विगत ऐसी परिस्थितियां बनी, मैं ललितपुर में महाराज जी रहता था, 1% बांसी की तरफ मुड़ के नहीं देखता था, लेकिन संयोग ऐसा बना कि 3 व्यापार और तीनों स्थापित एक साथ बंद हुए और कोई जब रास्ता नहीं दिखा तो बांसी की तरफ में मुड़ा और बांसी की तरफ मुड़ा तो महाराज जी ऐसे चमत्कार हुए, वर्षों से मुझे सपने आ रहे जी, रथों के, बहुत बड़े खाने के, वर्षों से सपने आ रहे जी, मेरी समझ में नहीं आता था। और गुरुदेव का जब जिस दिन तारीख फाइनल हुई पंचकल्याण की, गुरुदेव मेरी स्थिति ये थी कि मैं बैठने लायक भी नहीं था, अस्वस्थ था और पूरी तरह से नर्वस था, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि अपने आप महाराज जी दवाई छूट गई, अपने आप एनर्जी आ गई, आज कोई थकावट नहीं है शरीर में। 18 घंटे और 20 घंटे काम करने के बाद ही महाराज जी कहीं थकावट लगती नहीं है। गुरुदेव के चरणों का प्रताप है। और एक और भावना मेरी रह गई थी, मेरे मन में भी ये भाव आ रहे थे कि एक आध प्रतिमा अगर हमारे परिवार की भी हो जाए, तो स्वतः महाराज जी ऐसा संयोग बना, आज सुबह भैया जी ने कहा कि तुम्हारी प्रतिमा जी, तो हमें लगा कि ये सब उन्हीं भगवान का चमत्कार है, गुरुदेव के चरणों की कृपा है। तो गुरुदेव मेरी शंका ये है कि क्या ऐसा ये जुड़ाव, कैसा ये संयोग होता है, क्या ये चमत्कार होते हैं क्या जीवन में? देखो, मंदिर में पूरे हाउसफुल जिनबिंब हो चुके थे और निर्णय भी हो चुका था कि अब यहाँ कोई मूर्ति नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा, लेकिन आज सुबह ऐसी घटना घटी कि उस समय मूर्तियों की 4 मूर्तियों की कमी महसूस हुई। तो मंदिर में कमी महसूस नहीं हुई,
किसी ना किसी का पुण्य बोल रहा है कि बढ़ाओ मूर्ति, अभी मेरा पुण्य रखना है, मेरे धन का सदुपयोग होना है। नियम से जब कोई ऐसी घटना घटती है तो किसी के पैसे में ऐसा पुण्य होता है, वो पैसा कहता है कि मैं पाप की तरफ नहीं जाऊंगा, मेरे से आप पुण्य कमाइए। तो आपके पास जो धन आया है वो धन पुण्यानुबंधी पुण्य रूप है, वो धन पाप की तरफ ना जा करके पुण्य की तरफ जा रहा है। उस धन ने समिति की और मेरा दिमाग बदल दिया और 4 मूर्ति की योजना बना दी। बिना उसको हो ही नहीं, यहाँ था ही नहीं, सब कुछ हाउसफुल था। एकाएक सुबह बात होना और ये बात होना तो तुम्हारे धन की वो पुण्यवाणी थी कि तुम्हारा धन पाप की तरफ न जा करके धर्म की तरफ मुड़ना था, इसलिए ऐसा कार्य हुआ। ऐसा बहुत। और दूसरी बात, गांव में रहने वाले लोगों, शहर की तरफ मत भागो, धंधा करने जाओ, लेकिन गांव के मकान को सुरक्षित रखो रखो रखो। अंत में यही काम आएगा। रात में ऑक्सीजन लेने गांव में ही आना पड़ेगा, शहरों में मिलने वाली नहीं है। इसलिए बांसी वाले गांव के जो मंदिर हैं इनको लीप पोत करके सुरक्षित करो। भले तुम चले जाओ, लेकिन साल भर में 2-4 बार तो पारसनाथ के दरवाजे आना ही आना है। तो ये गांव को छोड़ो मत, गांव को सुरक्षित करो। आपके मकान है, साल भर में 2 बार 4 बार वहाँ जाओ। और सारे गांव के लोग जहाँ जहाँ बाहर बसे हैं, साल भर में 1-2 बार आकर अपने पैतृक गांव के मंदिरों में आके विधान करो और उनका वार्षिक महोत्सव मनाओ, तो ये मंदिर एक दिन तीर्थ का रूप ले सकते हैं। महानुभाव, जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने कहा कि किसी ना किसी के महान पुण्योदय के कारण से ऐसा कुछ होता है कि आज पंच कल्याणक महामहोत्सव शुरू हो गया, गर्भ कल्याणक का एक दिन भी निकल गया, तो भी अभी किसी न किसी के पुण्य के उदय से 4 मूर्तियों को विराजमान करने का और भाव पूज्य श्री के मन में आया। एक प्रतिमा जी को विराजमान करने का सौभाग्य तो हमारे बंटी भैया को मिल गया। अभी 3 प्रतिमाएं और शेष हैं। कल जन्म कल्याणक है, कल उस पर प्रशस्ति लिखी जाएगी और उस प्रशस्ति पर यदि आपके मन में यह भाव कभी जीवन में रहा हो कि हम जीवन में मरने के पहले एक बार प्रतिमा जरूर विराजमान करेंगे, तो ये अवसर आपका इंतजार कर रहा है। केवल कुछ ही समय शेष है, कल प्रशस्ति लिखी जाएगी और हो सकता है आपका नाम उस प्रतिमा पर प्रशस्ति पर आ जाए। तो जो भी महानुभाव, 3 प्रतिमाएं जी मात्र शेष हैं। 9 इंच की धातु की जो सिल्वर, जर्मन सिल्वर की होती है, उसकी प्रतिमाएं होगी। मात्र 11 कलश की न्यौछावर राशि उसकी रखी गई है। जो भी महानुभाव इस अवसर का लाभ लेना चाहते हैं और ये सौभाग्य अर्जन करना चाहते हैं, बस आज रात का समय है, कल सुबह तक नाम दे दें तो प्रतिमा विराजमान करने का साथ ही साथ पुण्य आपके नाम पर हो जाएगा। जिज्ञासा करेंगे हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, चलिए गए क्या? आगे आ जाए। इसके बाद तैयार रहे। वैभव जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। गुरुवर, हम डॉक्टर पेशे से पति पत्नी दोनों लोग हैं, और जब हम आया 12 साल तक संतान नहीं थी तो लोग तरह तरह की बातें करते थे, पैसे को गलत बताते थे, कोई पूर्व जन्म के कर्म कहते थे, बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते थे। जबकि हम स्वभाव से और ईमानदारी से हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में रत रहे हैं। विद्यार्थी जीवन से ही, और कस्बा या क्षेत्र के लोग कहते थे कि ये कभी ना कभी संभव होगा। गुरुवर, सारे डॉक्टरों ने, सारे जोशियों ने और सारे जितने भी चबूतरे से लेके कहीं तक भी डॉक्टरी तक सब लोगों ने मना कर दिया था कि आपके यहाँ बच्चा नहीं हो सकता। गुरुवर, हम सिर्फ बांसी चैतन्य चमत्कारी भगवान, जिनको हमारे पिताजी नित्य अभिषेक करते थे, माता पिताजी हमें सहारा देते थे और कहते थे कि तुम जिस दिन मंदिर जाना या
शुरू कर दोगे उसी दिन ये हो जाएगा। उसी समय किस्मत से हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं रहे और उनके शांति विधान के साथ ही हमने शांति धारा शुरू कर दी, लेकिन उसके पहले ही हमें उसके परिणाम मिल गए और आज हमारे पास एक नटखट बालक आशीर्वाद के रूप में है। जय हो। देखो, धर्म में वो ताकत है तो किस्मत में लिखी हुई लकीरों को बदल सकता है। यदि ऐसा सब नहीं होता तो ये धर्म पुरुषार्थ कैसे? तीर्थंकरों के कितने कितने पुण्य के उदय थे, उन्होंने सब ठुकरा दिए, अपनी लकीरें बदल दी और अपने इच्छित मार्ग के ऊपर चल पड़े। धर्म निधत निकाचित कर्मों को नहीं बदल सकता, लेकिन थोड़े बहुत भी यदि उसमें गुंजाइश है तो ये धर्म किए इसलिए जाते हैं कि कोई गलत लकीर यदि हमारे अतीत भाव में खिंची है, उस लकीर को धर्म ऐसे मिटा देता है जैसे पेंसिल से लिखी हुई लाइन रबड़ मिटा देती है। जिज्ञासा करें श्रीमती उषा बिलानी मकरोनिया सागर, तैयार रहेंगे श्रीमान वैभव जी मॉडल टाउन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज क्षाई महाराज जी, क्षाई महाराज जी। ऐसा कौन सा सम्यक है जो व्यक्तिगत विश्व का योग में तो होता है लेकिन औदारिक मिश्र काय में नहीं होता है? ऐसा कौन सा सम्यक दर्शन है जो व्यक्तिगत मिश्र का योग में है, औदारिक मिश्र का योग में नहीं? द्वितीयोपम सम्यक दर्शन जो प्रथमोपम सम्यक, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन तो औदारिक मिश्र में होता है। प्रथमोपम सम्यक दर्शन जो है वो औदारिक मिश्र का योग में नहीं होता, क्योंकि उसमें उनका मरण ही नहीं होता। लेकिन द्वितीयोपम सम्यक दर्शन वैक्रियक कायोग में संभव है। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन औदारिक कायोग में संभव नहीं है, क्योंकि देवों में जो कहा गया है वो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन की अपेक्षा कहा गया। वैक्रियक मिश्र उपसम सम्यक दर्शन सामान्य। ओम शांति। जो क्योंकि यहाँ जब जिस मार्गणा से आप पूछ रहे हैं वहाँ पर द्वितीयोपम और प्रथमोपम सम्यक दर्शन का भेद नहीं किया, इसलिए उन्होंने कहा वैक्रियक मिश्र का योग तो है। जैसे कोई द्वितीयोपम श्रेणी में चढ़ा हुआ जीव 8वें, 9वें, 10वें अथवा 11वें गुण स्थान में मरण को प्राप्त हुआ तो वहाँ जाकर के वो नियम से देव ही जाएगा, नियम से, क्योंकि अन्य आयु का यदि बद्धायस्क है तो वो श्रेणी नहीं चढ़ता है। देवायु का बद्धायस्क ही श्रेणी चढ़ता है। यदि मरण को प्राप्त हुआ तो वहाँ जाकर वो वैक्रियक मिश्र बनाएगा। अब देवगति से आने वाले जीव के साथ औदारिक मिश्र बनता है, नरक से आने वाले के साथ औदारिक मिश्र बनता है, त्रियंच से आने वाले के साथ औदारिक मिश्र बनता है, मनुष्य से आने वाले के साथ औदारिक मिश्र बनता है। और उन गतियों में जाकर के द्वितीयोपम सम्यक दर्शन होता नहीं है, इसलिए औदारिक मिश्र। और प्रथमोपम सम्यक दर्शन होता है, उसमें मरण होता नहीं। प्रथमोपम सम्यक दर्शन में मरण होता नहीं और मनुष्य में आने वाला, औदारिक शरीर में आने वाला द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि नियम से मोक्ष ही स्वर्ग ही जाएगा, वैक्रियक मिश्र बनाएगा। इस अपेक्षा से प्रथमोपम सम्यक दर्शन औदारिक मिश्र में नहीं पाया जाता, द्वितीयोपम भी औदारिक मिश्र में नहीं पाया जाता, ऐसा लगा लेना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमान वैभव जी मॉडल टाउन दिल्ली। इसके बाद तैयार रहें पत्रकार श्रीमान रवि चुनगी। नमोस्तु गुरुवर। हमने बचपन से सुना है कि आचार्य मानतुंग जी ने वक्तामर स्तोत्र में 48 नहीं बल्कि 52 श्लोक लिखे थे, तो उन 52 श्लोकों की शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए उसमें से 4 श्लोक छुपा दिए गए, तो क्या ये बात सच है और या फिर नहीं? छुपा नहीं दिए गए, उस पर बड़ा शोध हुआ, विद्वानों ने लिखा, वो लोगों ने उसमें छेपन कर दिया गया। भगवान मानतुंग आचार्य पूज्यवर ने 48 ही काव्य लिखे थे, 4 काव्य किसी ने अपनी तरफ से लिख करके उसमें छेपन कर दिए, क्योंकि 48 काव्यों की जो भाषा है
जो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है वो उन 4 श्लोकों में नहीं है। कभी किसी की बोलचाल भाषा से भी पता चल जाता है कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। तो वो 4 जो श्लोक हैं वो छुपाए नहीं गए, वो बुद्धिपूर्वक निकाले गए, क्योंकि उसमें मानतुंग आचार्य का ना तो भाव है, ना भाषा है, ना उसमें कुछ है। और जो वर्णन वो उसमें कर रहे हैं 4 में, वो वर्णन पूर्व श्लोकों में आ चुका है। इसलिए वो 4 श्लोक छेपक मान करके निकाल दिए गए। क्योंकि आप लोग जैसे जोड़ने की बड़ी आदत है अपने भारत देश में, जैसे पंच परमेष्टि की आरती थी तो वो कितने की थी? 5 की। अब आप छठवीं कहन की, छठवीं 11 प्रतिमाधारी, 7वीं आरिका माता जी की, 7वीं बाहुबली की, 9वीं क्षेत्रपाल पद्मावती की, और कोई चलेगा तो एक अपनी स्वयं की जोड़ दो। 12वीं ही आ रहा तो स्वयं देव की। तो ये जोड़ने की जो आदत है ये बहुत गंदी आदत है। वो 48 ही हैं। इस पर बड़े विद्वानों ने बैठकर मीटिंग के साथ ये निर्णय हुआ है, ऐसे ही नहीं निकाले गए। 52 हैं, बराबर मिलते हैं 52, लेकिन 48 ही है। 16वीं शताब्दी के अंदर जब टीका लिखी गई, 16वीं शताब्दी में जब भक्तांबर पर मंत्र बने, उस समय भी 48 काव्यों पर ही मंत्र बने, 48 काव्यों के ही यंत्र बने, 48 काव्यों के ही कथा लिखी गई। तो जो 48 यंत्र बनते ना भक्तांबर के यंत्र, वो 48 के ही हैं, 52 के नहीं हैं। 16वीं शताब्दी की बात है। 400 साल पहले ये निर्णय हो चुका था कि मानतुंग आचार्य पूजवर के 48 ही काव्य हैं। जिज्ञासा करें श्रीमान रवि चुनगी, तैयार रहें श्रीमती खुशबू चौधरी। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से जो नया मंदिर जी पाषाण का निर्मित हो रहा है उसमें एक वेदी का पुण्यार्जन किया है श्रीमान मानिकचंद जी, सूरज प्रसाद जी, प्रेमचंद जी, नरेंद्र जी, राकेश जी, समस्त नायक परिवार ने 25 कलश की राशि से। ललितपुर के प्रेस क्लब परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में नमन है। गुरुदेव, आपके चरणों में आते हैं या आपके पास आते हैं तो किसी तरह की कोई जिज्ञासा नहीं रहती है, फिर भी जिज्ञासा समाधान है, इसी के अंतर्गत एक जिज्ञासा है। आपकी सूरत देख लेते हैं, आपके चरण देख लेते हैं तो कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। 5 महीने में मैंने 3 जिज्ञासा रखी हैं, तीसरी है गुरुदेव, मेरी नहीं है, मुझे जो बता देता मैं उसकी लेके आ जाता हूँ। मेरी दूसरों के द्वारा बताई हुई जिज्ञासा है गुरुदेव कि आपके जो प्रवचन हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं कि जो व्यक्ति को सोच के आता है वो सोच उसकी खत्म हो जाती है और जो आपने बोला उसकी शुरू हो जाती है। तो ऐसी सोच वाले जगत गुरु पूज मुनि सुधा सागर जी हैं। आपके प्रवचन विधानसभा में हो जाएं तो सबकी सोच बदल जाए और देश बदल जाए। तो गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा हमारी मीडिया कर्मियों ने दी है कि आपके प्रवचन विधानसभा में कराने के लिए हम मीडिया वाले क्या करें? कुआ प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुआ के पास आता है। साधु सूर्य के समान होता है। सूर्य जब निकलता है तो वो दरवाजे तक तो आ जाता है, दरवाजे के अंदर नहीं जाता। इसलिए विधानसभा सुधारना हो तो यहीं ले आओ, मुझे विधानसभा की जरूरत नहीं है। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती खुशबू जी चौधरी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अंकित जी, अशोक मेडिकल। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि अगर किसी गांव से सारी मूर्तियां उठा ली जाती हैं तो उसकी वेदी का विसर्जन करना जरूरी होता है? अगर नहीं किया तो क्या गांव वालों को कोई नुकसान होता है? विसर्जन करना चाहिए, बाकायदा उसकी प्रतिष्ठा होती है, विधान होता है, विधि पूर्वक उसका विसर्जन किया जाता है। जब स्थापना होती है तो स्थापित किया जाता है, फिर उन मंत्रों को विसर्जित भी किया जाता है। विसर्जन करना चाहिए, योग्य प्रतिष्ठाचार्य और पंडित से कराना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अंकित जी, अशोक मेडिकल। तैयार रहें श्रीमती सोनल जैन, विदिशा। मेरे आराध के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छा महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मुझे बाहुबली वेदी में महायज्ञ नायक का अभिषेक करने का सौभाग्य मिला है। महाराज जी, जो लघु शांति धारा होती उसके बाद अर्घ चढ़ा के हम पूजन कर सकते हैं क्या?
कि पूरी बड़ी शांति धारा के बाद पूजन करें? देखो, यदि सामूहिक वेदी पे हो तो वहाँ पूरी पूजन के बाद, हाँ। और तुम्हें दूसरी वेदी पे करना हो तो मन से करो ना। अच्छा, जहाँ अभिषेक हो रहा है हाँ। वहाँ पूरे अभिषेक के बाद ही फिर करिए, अन्यथा आप अलग जाकर के दूसरी वेदी पे करें। महाराज जी एक और जिज्ञासा है। एक ही भैया, एक ही नमोस्तु जिज्ञासा करें महाराज जी, श्रीमती सोनल जैन विदिशा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान नरेंद्र जी बांसवाड़ा राजस्थान। हे गुरुवर, मेरा और मेरी विदिशा समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं काफ़ी टाइम से आपके मुख से तीर्थों के बहुत महत्व सुन रही हूँ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो हम बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन हमें तीर्थ बंदना पर जाते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और क्या तैयारियां करना चाहिए। तीर्थ बंदना समय सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और कुछ ना कोई पाठ बोलते हुए जाना चाहिए। जैसे भक्तांबर पाठ है और भी भावनाएं हैं, इनको बोलते हुए दर्शन करना चाहिए। यूँ आकर के मात्र चावल पटक देना और चले जाना, ऐसा नहीं। समय शिखर पे आप लोग जाते हैं तो चरण वंदना भी नहीं करते, यूँ फेंके। इतनी दूर से गए, इतनी मेहनत से गए, कम से कम वहाँ वंदना करते समय जो भगवान हैं उनका स्तुति करो, उनका नाम लेके अर्घ चढ़ाओ, उन चरणों का स्पर्श करो, हो सके तो प्रदक्षिणा लगाओ, तब तो ठीक है। इसी प्रकार मंदिर तीर्थ यात्राओं पर जाते हो तो शांति से जो वेदी पे भगवान हैं उनके लिए एक अर्घ चढ़ाइए, नमस्कार कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए और कोई ना कोई पाठ गुनगुनाते हुए जाना चाहिए। गप्पे करते हुए नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसा पाठ ले लिया जो धार्मिक है, मान लो कुछ नहीं आता है तो तुम्हें पूजा की जयमाल आती है, उसी को पढ़ना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ शुभोपयोग जब तक वंदना चल रही है तो वंदना के काल में यहाँ वहाँ की चर्चा न होकर के शुभ उपयोग में अपना मन लगना चाहिए। मन भी उसी में हो, वचन भी उसी में हो और काया भी उसी में। जिज्ञासा करें श्रीमान नरेंद्र जी बांसवाड़ा। तैयार रहें श्रीमती अनीता जैन ललितपुर। महानुभाव, कल का कार्यक्रम फिर से एक बार आप सभी लोग ध्यान से सुन लें। कल ठीक और एक तीर्थ यात्रा पर जाते समय सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, किसी भी तीर्थ की वंदना करो, बिना दान दिए बिना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी आपकी शक्ति प्रमाण हो। क्योंकि आप वंदना करने आज किस लिए गए कि वो मंदिर सुरक्षित है, उसका मेंटेनेंस, उसकी व्यवस्था, उसकी लाइट, उसकी किवाड़ पुताई लगाई, मेंटेनेंस कितना है, वो आपके कारण से मेंटेनेंस हो रहा है और आपको उसमें लाभ मिला, आपने पुण्य कमाया और उस पुण्य के बल पर कभी भी किसी भी क्षेत्र से बिना दान दिए कभी लौटना ही नहीं चाहिए। यदि भूल जाओ तो गाड़ी में जल्दी हो तो गाड़ी चूक जाए तो चूक जाए, लेकिन दान नहीं चूके। और भूल जाओ तो फिर घर आकर के ऑनलाइन वहाँ भेजो। जिस तीर्थ की वंदना की है, जैसे रिश्तेदारी में पहले हुआ करता था, अब पता नहीं, जब कोई भी रिश्तेदारी में जाता था 2 दिन 3 दिन रुका, उसके बाद वह खाली हाथ नहीं लौटता था। अब वो सीधा 3 दिन का खर्चा तो दे नहीं सकता, भाई कितना चाय पिलाई। देखो बिल पेमेंट करने का तरीका देखो तुम्हारे पूर्वजों ने, वो सीधा अपने 100 का नोट 500 का नोट निकालेगा तो वो कहते साहब नहीं लूँगा, बोले आपको नहीं दे रहा हूँ। वो पालने में जाकर के बच्चे को पकड़ा के आता था। अब उसे भी मालूम है कि बच्चे को इस नोट की कोई कीमत, और घर वालों को भी मालूम है, लेकिन ये वहाँ जाने का बिल चुकाने का तरीका कितना अच्छा था, यानी जिसके यहाँ गए। इसी प्रकार मंदिर में जाते हो तो ये गुल्लकें जो लखी रहती थी, इन गुल्लकों का नियम से भगवान के दर्शन का समय के साथ उस मंदिर से बाहर निकलते समय सबसे पहले गुल्लक देखना चाहिए और गुल्लक में कुछ ना कुछ अपना दान देकर आना चाहिए। जिसको तुमने नमस्कार किया है, जिसको तुमने पूजा की है, जिसकी तीर्थ वंदना की है, वह मंदिर भविष्य में भी सुरक्षित रहे, ये भावना करना चाहिए। जिज्ञासा श्रीमान नरेंद्र जी बांसवाड़ा। इसके बाद अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी ललितपुर।
महानुभाव, कल जन्म कल्याणक महोत्सव जो मनाया जाएगा ठीक प्रातः 7:38 पर श्री आदिनाथ भगवान का बालक का जन्म यहाँ पर हो जाएगा और उनकी जो भव्य शोभा यात्रा जन्म कल्याणक का जो जुलूस निकलेगा वो पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के तुरंत बाद ही निकलेगा। दोपहर में 1 बजे से नहीं है, प्रातः काल में ही पूज्य महाराज श्री के प्रवचन होंगे। प्रवचनों के पूर्व सौधर्मेंद्र की सभा का आयोजन होगा, उसके पूर्व 7:38 पर जन्म कल्याणक महोत्सव होगा और प्रवचनों के तुरंत बाद ही भव्य शोभा यात्रा जुलूस के माध्यम से पांडुकशिला पर पहुंचेगी, जहां पर जन्म कल्याणक महोत्सव का जन्माभिषेक किया जाएगा। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक जिज्ञासा है। आचार्य शंतभद्र स्वामी ने रत्न श्रावकाचार्य में एक श्लोक लिखा है, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखद सत्वान है यो धरित्व में सुखे। गुरुदेव, इसमें देशयामी और समीचीन ये 2 शब्दों का क्या अर्थ है, जरा स्पष्ट हो। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। देशयामी का अर्थ होता है उपदेशयामी, उपदेश देता हूँ। किसका उपदेश देता हूँ? समीचीन धर्म का उपदेश देता हूँ। देशयामी शब्द है उपदेश के अर्थ में आया है। देशना, देशना देते हैं ना, देशना, तो मैं उपदेश देता है भगवान, आपका जो उपदेश है देशयामी समीचीनम, उपदेश दूंगा समीचीन धर्म का। किस लिए दे रहे हैं? धर्मम कर्म निवारणम, मैं उस समीचीन धर्म का उपदेश दे रहा हूँ जिससे कर्मों का नाश हो, निवारण हो। इस प्रकार धरती उत्तम सुखे, और जो उत्तम सुख में स्थापित करता है, ऐसा। तो गुरुदेव, इसमें उत्तम सुख जो है किसको बताया? पुण्य को बताया क्या इसमें? उत्तम सुख मोक्ष को बताया। तो इसमें पुण्य को क्या मतलब माने हम इसको है? इसकी अपेक्षा से पुण्य को क्या माने हम? पुण्य मोक्ष का कारण है। साधन में साध्य का उपचार, साध्य का उपचार किया गया। आश्रम बाधक कहाँ है? आग जलाती भी है तो आग शुद्ध भी तो करती है, कांटे से तो कांटे ही निकलेगा ना। लेकिन गुरुदेव, उनमें तो कहा कि कर्मों का निवारण करने को धर्म कहा गया है। नहीं, वहाँ पाप कर्मों का निवारण है, पुण्य कर्म का निवारण होता नहीं, वो तो हो जाता है कांटे से। यदि जब कांटा लगा हो तो उसकी वेदना कांटे से ही निकलेगी। पाप रूपी कांटा पुण्य रूपी कांटे से निकाला जाता है, ये वहाँ उसमें छुपा हुआ है। आज के अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती अनीता जी। माइक का वॉल्यूम खोलें भैया। आज हमारे बीच में महाराज श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी के सभी पदाधिकारीगण आपके समक्ष एक भावना लेकर के यहाँ पर आए हैं कि महाराज श्री यहाँ से आपका जो पद विहार हो वो सतोदय तीर्थ क्षेत्र सेरोन जी की ओर हो और उस सतोदय तीर्थ क्षेत्र का एक नया रूप हम सभी लोग देख सकें। सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष सतीश जी भंटी, महामहिम आनंद जी बबीना, महामंत्री मनोज जी बबीना, कोषाध्यक्ष विजय जी लागोन। नाम बोलने की जरूरत नहीं है। जब कमेटी आई है तो किसी का नाम मत भूल। जी, सभी आ जाएं और पूज्य गुरुवर के समक्ष अपना